सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के 11वें भाग में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। कल के भाग में विभीषण जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में प्रवेश करने की पूरी विधि बताई है। अब यहाँ से हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर जा रहे हैं। करि सोई रूप गयो पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जहवा, देखि मनहि मोह कीन प्रणामा, बैठ ही बीत जात निस जामा, कृष तनु शीस जटा इक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने दूर से सीता जी के दर्शन किए, मन ही मन सीता माता को प्रणाम किया और उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए जाकर जिसके नीचे सीता माता बैठी। सीता माता की स्थिति दिखाई गई है यहाँ पर कि बिल्कुल शरीर सूख गया है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, बालों की एक लट बन गई है और बैठी कैसे हैं? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। अपने शरीर के नेत्रों से अपने चरणों की तरफ देख रही हैं और मन के नेत्रों से भगवान के चरणों का ध्यान लगा रही हैं। तो एक संत कहा करते थे कि सीता माता यहाँ पद्मासन की स्थिति में बैठी हुई थी। जब हम लोग सुख आसन में बैठते हैं तो हमारे पाँव के दोनों तलवे नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन जब हम पद्मासन लगाकर बैठते हैं तो हमारे दोनों तलवे जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और सीता माता इसलिए देख रही है वहाँ पर क्योंकि जो चिन्ह सीता माता के दाएं चरण में है वो प्रभु श्री राम के बाएं चरण में है, और जो सीता माता के बाएं चरण में है वो प्रभु श्री राम के दाएं चरण में है। तो इस प्रकार उन्हीं चरण चिन्हों का ध्यान यहाँ सीता माता कर रही हैं। हनुमान जी मन ही मन प्रणाम करते हैं और उसी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण का प्रवेश होता है और रावण पूरा सज धज कर आता है और अकेला नहीं आता, साथ में रावण की मंदोदरी इत्यादि अनेक रानियां होती हैं, अनेक अंगरक्षिकाएँ होती हैं, वो सब रावण के साथ में आई हैं। आप कल्पना करो, इतना बड़ा राजा जो अपने आप को पूरी दुनिया में समझता है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं, उसके साथ अंगरक्षिकाएँ हैं, अंगरक्षक नहीं हैं, स्त्रियां हैं। तो एक संत कहा करते थे कि रावण बड़ा चतुर था। वो जानता था कि जब ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की रचना की तो स्त्रियों को एक विशेष शक्ति दी। स्त्रियों के पास वो विशेष शक्ति ये है कि स्त्रियां किसी भी व्यक्ति को सामने से देखती हैं तो तुरंत पहचान लेती हैं कि ये व्यक्ति भीतर से कैसा होगा। मैं उदाहरण आपको दूं तो कई बार हम सबके साथ या आपके साथ हुआ ही होगा कि मान लीजिए कोई घर में कोई व्यक्ति मित्र किस हमारा या उस स्त्री के पति का या भाई का या पिता का घर में आया है तो आदर सत्कार खूब किया गया, लेकिन उसके जाने के बाद घर की स्त्रियों ने कभी ना कभी टोका होगा कि देखो जी, आप इसको लेकर आए हो, आपका मित्र है तो हमने स्वागत किया, आगे से मत लाइएगा। तो हमने पूछा होगा कि क्यों ना लाएं, तो उन्होंने जवाब दिया होगा क्योंकि मुझे इसकी नज़र ठीक नहीं लगी। तो स्त्रियां नज़र को देखने वाले के तरीके को एक सेकंड में पहचान लेती हैं कि व्यक्ति किस भाव से देख रहा है। पुरुषों में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शक्ति होती नहीं, होती होगी, लेकिन जितनी महिलाओं के अंदर है उतनी नहीं है। महिलाएं इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हैं। इसी कारण रावण ने अपने मुख्य स्थानों की जो भी चौकीदारी थी वो सब स्त्रियों को ही दे रखी थी। जैसे भारत में एक से एक राक्षस थे, लेकिन ताड़का को दिया हुआ था, सिद्धाश्रम वाला सारा क्षेत्र था। दंडकारण्य में अपनी बहन सुपनखा को छोड़ रखा था। समुद्र में जब हनुमान जी जा रहे थे तो सिंगिका को छोड़ रखा था। जब लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी को रखा हुआ था, और अब इस अशोक वाटिका में है तो यहाँ पर त्रिजटा जी को रखा हुआ है। तो रावण बहुत चतुर था, इस बात को जानता था। और रावण के साथ जो अंगरक्षिकाएँ हैं वो भी बड़ी विशेष हैं जो रावण के साथ आई हैं। आज रावण सीता जी से क्या कहता है? बहुविधि खल सीतई समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरें करो पन मोरा, एक बार भी लुक मम ओरा, त्रिंधरी ओट कहति वै देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अनेक प्रकार से रावण सीता जी को समझाने लगा। तो नीतियाँ कही गई हैं हमारे यहाँ 4 प्रकार की, साम दाम दंड और भेद।
चारों नीतियों का प्रयोग किया। प्रेम से पहले रावण समझा रहा है कि सीता एक बार बिलुकुम ओरा, अगर एक बार तुम मेरी तरफ देख लो तो मैं अपनी मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूं और तुमको पटरानी बना दूं। आप कल्पना करिए कि कोई स्त्री अपने पति के साथ हो और उसका पति किसी और अन्य स्त्री को कहे कि तुम अगर मेरी तरफ देख लो तो अपनी धर्मपत्नी को तुम्हारे चरणों की दासी बना दूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस स्त्री के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन मंदोदरी बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई। लेकिन इसका जवाब सीता जी ने दिया है। सीता जी ने रावण को डांट कर कहा है, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, तुझको शर्म नहीं आती अपनी धर्मपत्नी के सामने दूसरी स्त्री के लिए इस प्रकार के शब्द बोलते हो तुम। मंदोदरी ने मन ही मन कहते हैं सीता जी को प्रणाम किया है कि सीते तुम राम से दूर रहकर भी राम के कितने निकट हो, और एक ये मेरा पति है जिसके साथ मैं हूं और मेरे सामने ही ये किसी स्त्री दूसरी स्त्री के बारे में इस प्रकार के शब्द कह रहा है। सुन दस मुख गोत प्रकाशा, कभू के नलनी करें विकासा, असमन समझो कहते जान की, खल सुदिनी रघुवीर बान की। हे रावण, तू क्या सोचता है कि कमल का फूल अगर खिलाना हो तो उसके लिए तेरे जैसे जुगनू होंगे? अरे तेरे जैसे 1 करोड़ जुगनू भी टिमटिमाने लग जाएं तो कमल का फूल खिलता नहीं है। उसके लिए भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश चाहिए। और सट सुने हरि आने ही मोही, अदम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे मुझे सुना अकेला समझकर तू मेरा हरण करके लेकर आ गया, अब तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। खूब फटकारा सीता माता ने यहाँ पर रावण को। आप ही सुनि खग्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काड़ियसी, बोला अति किस्यान। रावण तो क्रोधित हो गया कि जैसे रावण ने सुना कि अच्छा राम सूर्य और मैं जुगनू, रावण क्रोध में आ गया। सीता तैमम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कर पाना, नाइद शब्द मानुमम बामी, सुम की होत नत जीवन हानि। अपने चंद्रहास खड़ग निकाल ली। ए सीता, तू मेरा अपमान कर रही है, मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरा शीश काट सकता हूं, लेकिन तेरे प्राणों की हानि हो जाएगी, इसलिए तू मेरी बात मान ले। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करिकर समदस कंदर, सोबुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सट अस प्रमाण पन मोरा। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर संज्ञा दी है। आज सीता जी रावण से कह रही हैं कि रावण बात सुनो। यहाँ भगवान राम की बाहु, क्योंकि भगवान राम का श्याम वर्ण है, कमल होता है श्याम कमल, जैसे नील कमल नीला होता है ऐसे श्याम कमल काले रंग का होता है, कि मेरे प्रभु की भुजाएं काले कमल के फूल के समान है और शक्तिशाली कितनी है, जैसे कि विशालकाय हाथी की सूंड होती है, ऐसे मेरे प्रभु श्री राम की विशाल भुजाएं हैं। मेरे गले में अगर वो आएगा तो केवल और केवल भगवान राम की वही भुजाएं आएंगी, अथवा तो तेरी ये चंद्रहास खड़ग आएगी। और फिर सीता माता चंद्रहास खड़ग से ही प्रार्थना करने लगी। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निजति बहसी बरधारा, क सीता हरु मम दुख बारा। कि हे चंद्रहास खड़ग, मेरे हृदय की उष्मा को, मेरे हृदय की जलन को तू ही ठंडा कर सकती है, क्योंकि तेरी धार जो है वो बहुत ठंडी। आप कल्पना कीजिए कि सीता जी का दुख कैसा है कि चंद्रहास खड़ग से बातचीत कर रही है कि तुम जो है मेरा शीश काट दो। रावण और क्रोधित हो गया। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चरण बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रासो हो जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी भी काड़ी कृपाना। रावण पुनः क्रोध के अंदर आ गया और अब अपनी तलवार लेकर भागा। जैसे तुरंत मंदोदरी ने रोक लिया और नीति का पाठ यहाँ पढ़ाया कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, पूरे जगत में आपका नाम है, एक स्त्री की हत्या करके अपनी कीर्ति को कलंकित मत करिए। रावण ने मंदोदरी की बात मानी और 1 महीने का समय दे दिया कि अगर 1 महीने में तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी तलवार से तेरा शीश काट दूंगा। और फिर रावण यहाँ से अपने भवन के अंदर चला गया। इससे आगे की कथा अगले भाग में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।